spirit, please come. Passing spirit, please. मेरा नाम सनी है। अबे ओए, तुम्हें दिन में दौरे तो नहीं पड़ते? सारिका की हालत खराब हो रही थी और अब वो मंदिर तक जाने की हालत में नहीं थी। उसकी दादी को पता है कि सूरज उगते ही ना वो ठीक हो जाती है, इसलिए दादी आज रात और काटने का फैसला करती है। सब खाना खाते हैं, उसकी दादी दादाजी को सब बता देती है और सारिका को उसके कमरे में सुला देती है। तभी रात को सारिका की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसके कमरे की लाइट बार बार जल रही है और बंद हो रही है। पास में रखी टेबल से पानी पीने जैसे ही सारिका मुड़ती है ना, उसे एक औरत वहां बैठी हुई दिखती है जो लाल आंखों से उसे देखी जा रही थी। सारिका इस हालत में अपने दादा दादी को ढूंढने जाती है, कोई भी कमरे में नहीं है और वो वेरांडा में देखती है तो उसकी दादी वहां बेहोश गिरी हुई होती है और वो अपने दादा को ढूंढने जाती है ना, तो उसके दादाजी उसे कहीं भी नहीं दिखते। तो इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब सुबह उठती है ना, तो उसके दादा दादी उसके पास बैठी होती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम हॉल में बेहोश कैसे हो गई थी और तुमने हमें क्यों नहीं जगाया था। तब सारिका पूरी कहानी बताती है कि रात को क्या हुआ। उसकी दादी कहती है कि हमें ये कंगन वापस ज़मीन में गाड़ने होंगे। सारिका कहती है चलो दादी अभी चलते हैं। तब दादी उसे बताती है कि ये सब ना उसको अकेले ही करना होगा क्योंकि वो चुड़ैल सारिका के पीछे है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, इसलिए उसकी दादी उसको एक ताबीज देती है जो उसको पूरे प्रोसेस तक बांध कर रखना होगा और फिर वहीं फेंक कर आ जाना है। अब सारिका रात को बगीचे में जाती है, उसको वहां पहुंचते ही ना रोने की आवाज़ आती है, लेकिन सारिका को याद था कि उसकी आवाज़ उसे नहीं सुननी है, इसलिए सारिका जल्दी से अपने कानों में ना ईयरफोन्स लगा देती है। कुछ दूर चलते ही ना उसका मोबाइल बंद हो जाता है और उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन दादी ने कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। सारिका पूरी हिम्मत से जल्दी से उन कंगन को बांधकर ज़मीन में गाड़ देती है और बिना देखे ना वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल तो उसका पीछा छोड़ चुकी होती है, लेकिन वो इतना डर चुकी होती है कि अब वो अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के पास शहर चली जाती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है फिल्म भूल भुलैया 3 में। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।